हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे इलास्टिक हैबिट्स बुक के बारे में। लेकिन उससे पहले जरा इस बात को समझने की कोशिश करें कि एक रबर बैंड और एक सूखी लकड़ी में क्या फर्क है। लकड़ी मजबूत दिखती है, अडिग रहती है, लेकिन उसे जरा सा मोड़ो तो वो बीच से टूट जाती है। वहीं रबर बैंड, उसे आप जितना चाहे खींच लें वो मुड़ जाता है, फैल जाता है, पर जैसे ही दबाव हटता है वो वापस अपनी जगह पर आ जाता है। हमारी आदतें भी बिल्कुल उस सूखी लकड़ी की तरह हो गई हैं, जो एक दिन का काम छूटते ही टूटकर बिखर जाती हैं। हम खुद को कोसने लगते हैं कि हमसे नहीं हो पाएगा, पर आज मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे अपनी आदतों को रबर की तरह इलास्टिक बनाना है। एक ऐसा तरीका जिसमें आप कभी नहीं हारेंगे, चाहे आपका दिन कितना भी बुरा क्यों ना हो। ये वीडियो आपकी जिंदगी जीने के नजरिए को हमेशा के लिए बदल देगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। स्टीफन गाइज की ये किताब आपको सिखाएगी कि अपनी आदतों को रबर की तरह लचीला कैसे बनाएं, ताकि जिंदगी चाहे आपको कितना भी खींचे, आप कभी टूटे नहीं। आज हम ये नहीं सीखेंगे कि कैसे खुद को मजबूर करना है, बल्कि ये सीखेंगे कि कैसे खुद के प्रति थोड़ी ईमानदारी और दयालु बनकर भी अपने हर लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है। चलिए इस सफर को शुरू करते हैं। चैप्टर 1, आदतों की सबसे बड़ी समस्या। असल में हम सबकी सबसे बड़ी समस्या ये नहीं है कि हम आलसी हैं या हमारे अंदर इच्छा शक्ति की कमी है, बल्कि समस्या उस सोच में है जिसे लेकर हम बड़े हुए हैं। हम बचपन से सुनते आए हैं कि अगर कुछ करना है तो उसे पूरी शिद्दत से करो, वरना मत करो। यही सब कुछ या कुछ नहीं वाली सोच हमारी सबसे बड़ी दुश्मन बन जाती है। हम अपनी आदतों को एक लोहे के पिंजरे की तरह बना लेते हैं, जहां हम खुद को कैद कर लेते हैं। हम तय करते हैं कि आज से मैं रोज 1 घंटा कसरत करूंगा, और जब तक हम वो पूरा 1 घंटा नहीं कर लेते हमें चैन नहीं आता। लेकिन जरा सोचिए, क्या हमारी जिंदगी हमेशा हमारे हिसाब से चलती है? कभी घर में कोई बीमार पड़ जाता है, कभी ऑफिस का तनाव हमें अंदर तक तोड़ देता है, और कभी बस हमारा मन उदास होता है। ऐसे में जब हम अपना वो 1 घंटे वाला लक्ष्य पूरा नहीं कर पाते तो हमारे अंदर एक अजीब सा गिल्ट पैदा होने लगता है। ये गिल्ट बहुत खतरनाक है। ये हमें धीरे से कान में कहता है कि देखो, तुम फिर से हार गए, तुम इस काबिल ही नहीं हो कि खुद को बदल सको। और जैसे ही ये ख्याल हमारे मन में आता है, हम उस अच्छी आदत को ही हमेशा के लिए अलविदा कह देते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि हम इंसान हैं, कोई प्रोग्राम किया हुआ रोबोट नहीं। एक रोबोट को अगर कमांड दी जाए कि उसे 10 किलोमीटर चलना है तो वो चलेगा, लेकिन एक इंसान का शरीर और मन हर दिन एक जैसा नहीं होता। कभी हमारे पास ऊर्जा का समंदर होता है तो कभी एक कदम उठाना भी पहाड़ चढ़ने जैसा लगता है। हमारी आदतों की सबसे बड़ी कमी यही है कि वे बहुत सख्त होती हैं। वे हमें मुड़ने की इजाजत नहीं देती, वे हमें बदलने का मौका नहीं देती। वे हमसे मांग करती हैं कि हालात चाहे जैसे भी हों, हमें अपनी सीमा तक पहुंचना ही होगा। जब हम बहुत बड़ा और सख्त लक्ष्य रखते हैं तो हमारा दिमाग उसे एक बोझ की तरह देखने लगता है। शुरुआत में जोश होता है, इसलिए हम वो बोझ उठा लेते हैं, लेकिन जैसे ही जिंदगी की मुश्किलें उस बोझ पर अपना दबाव डालती हैं, हम बिखर जाते हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि अगर हमने आज अपना लक्ष्य पूरा नहीं किया तो आज का दिन बेकार चला गया। हम 0 और 100 के बीच में जीना भूल गए हैं। हम ये नहीं समझ पाते कि 0 से 1 हमेशा बेहतर होता है। हम परफेक्शन के इतने भूखे हो गए हैं कि हम प्रगति को देखना ही छोड़ देते हैं। यही वो मानसिक दीवार है जहां आकर हर नया संकल्प दम तोड़ देता है। हम अपनी आदतों को इतना भारी बना लेते हैं कि उन्हें रोज उठाना मुमकिन नहीं रह जाता, और अंत में हम हार मानकर फिर से उसी पुरानी जिंदगी में लौट जाते हैं जिसे हम बदलना चाहते थे। समस्या हमारी मेहनत में नहीं थी, समस्या उस सख्ती में थी जिसने हमें लचीला होने ही नहीं दिया। चैप्टर 2, इलास्टिक हैबिट्स के 3 जादुई स्तंभ। जब हमें ये समझ आ जाता है कि हमारी हार की वजह हमारी सख्ती है, तब हमारे सामने एक नया रास्ता खुलता है। स्टीफन गाइज हमें एक ऐसी दुनिया में ले जाते हैं जहां सफलता की कोई एक परिभाषा नहीं है। वे हमें सिखाते हैं कि हमें अपनी आदतों के लिए 3 ऐसे मजबूत खंबे तैयार करने चाहिए जो जिंदगी के किसी भी तूफान को झेल सकें। इन स्तंभों को उन्होंने नाम दिया है मिनी, प्लस और एलीट। लेकिन इन्हें सिर्फ नाम की तरह मत देखिए, ये असल में हमारी मानसिक आजादी के 3 अलग अलग स्तर हैं। सबसे पहला और सबसे बुनियादी स्तंभ है मिनी। ये आपकी आदत का वो सबसे छोटा, सबसे नन्हा रूप है जिसे पूरा करने के लिए आपको किसी मोटिवेशन की जरूरत ही नहीं पड़ती। ये इतना आसान होता है कि आप बीमार हों, आप बहुत ज्यादा व्यस्त हों या आपका मन अंदर से रो रहा हो, फिर भी आप इसे कर सकें।
सोचिए, अगर आपका लक्ष्य हर दिन कसरत करना है तो मिनी का मतलब हो सकता है सिर्फ एक पुशअप करना। सुनने में ये मजाक लग सकता है, लेकिन इसके पीछे की गहराई को समझिए। जब आप वो एक पुशअप करते हैं तो आपका दिमाग आपके असफलता के डर को मार देता है। आप खुद को ये संदेश देते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं आज भी मैदान में खड़ा हूं। ये छोटा सा कदम आपके आत्मविश्वास की उस लौ को बुझने नहीं देता जो अक्सर बड़े वृक्षों के बोझ तले दम तोड़ देती है। इसके बाद आता है दूसरा स्तंभ, जिसे हम प्लस कहते हैं। ये वो बीच का रास्ता है जो हम तब चुनते हैं जब हमारी जिंदगी सामान्य चल रही होती है। हमारे पास थोड़ा वक्त होता है, थोड़ी ऊर्जा होती है और हम अपनी तरक्की को एक पायदान ऊपर ले जाना चाहते हैं। अगर हम वही कसरत वाला उदाहरण लें तो प्लस का मतलब हो सकता है 15 से 20 मिनट की कसरत। ये वो दौर है जहां हम खुद को चुनौती देना शुरू करते हैं, जहां हम अपनी सीमाओं को थोड़ा और विस्तार देते हैं। ये हमें महसूस कराता है कि हम सिर्फ टिके हुए नहीं हैं, बल्कि हम आगे भी बढ़ रहे हैं। ये एक संतुलन है जो हमें थकान से भी बचाता है और हमें आलस के गर्त में भी नहीं गिरने देता। और फिर आता है तीसरा और सबसे ऊंचा स्तंभ, एलीट। ये आपकी जीत का वो शिखर है जिसे आप तब छूते हैं जब आप ऊर्जा से लबरेज होते हैं। ये वो दिन होता है जब आपका मन कहता है कि आज मैं दुनिया जीत सकता हूं। उस दिन आप सिर्फ एक पुशअप नहीं या 20 मिनट की कसरत नहीं करते, बल्कि आप पूरा 1 घंटा जिम में पसीना बहाते हैं। यह आपका ड्रीम गोल है। जब आप इस स्तर पर पहुंचते हैं तो आपको एक अद्भुत संतुष्टि मिलती है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि एलीट तक पहुंचना आपकी मजबूरी नहीं है, बल्कि आपकी पसंद है। इन तीनों स्तंभों का जादू इस बात में छिपा है कि आप हर दिन जीतते हैं। जिस दिन आप बहुत थके हैं, उस दिन मिनी करके आप विजेता बनते हैं। जिस दिन आप सामान्य हैं, उस दिन प्लस करके आप अपनी लय बनाए रखते हैं। और जिस दिन आप जोश में हैं, उस दिन एलीट करके आप अपनी काबिलियत का लोहा मनवाते हैं। ये तरीका आपको उस पुराने और जहरीले सब कुछ या कुछ नहीं वाले जाल से आजाद कर देता है। अब आप एक कैदी नहीं हैं जो अपनी ही आदतों की जंजीरों में जकड़ा हुआ है, बल्कि आप अपनी जिंदगी के वो कलाकार हैं जो अपनी जरूरत के हिसाब से अपनी मेहनत का रंग चुनता है। यही वो लचीलापन है जो एक साधारण इंसान को असाधारण बना देता है, क्योंकि अब वो कभी रुकता नहीं है। वो मुड़ता है, वो ढलता है, वो खुद को बदलता है, लेकिन वो हार कभी नहीं मानता। चैप्टर 3, सफलता का नया पैमाना। हम एक ऐसे समाज में रहते हैं जहां सफलता को हमेशा बड़ी उपलब्धियों से मापा जाता है। हमें सिखाया गया है कि जीत तभी होती है जब आप बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं और जब आप कोई बड़ा मुकाम हासिल कर लें। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जब हम सफलता तक पहुंचने के लिए जो हजारों छोटे छोटे कदम उठाने पड़ते हैं, उनका क्या? हम अक्सर उन कदमों की अहमियत को भूल जाते हैं और यही वजह है कि हम बीच रास्ते में ही दम तोड़ देते हैं। इलास्टिक हैबिट्स हमें सफलता का एक ऐसा पैमाना देती है जो आपकी रूह को सुकून देगा और आपके डर को खत्म कर देगा। यहाँ सफलता का मतलब सिर्फ अपना सबसे बड़ा लक्ष्य पूरा करना नहीं है, बल्कि हर उस दिन जीतना है जिस दिन आपने मैदान नहीं छोड़ा। जरा गहराई से सोचिए, हम खुद के सबसे बड़े दुश्मन कब बनते हैं? तब जब हम अपनी तुलना किसी ऐसे इंसान से करते हैं जो हमसे आगे है, या तब जब हम खुद से की गई उम्मीदों पर खरे नहीं उतर पाते। जिस दिन हम अपनी तय की गई एलीट आदत को पूरा नहीं कर पाते, हमारा मन हमें कचोटने लगता है। हमें लगता है कि आज का दिन बेकार चला गया, आज हमने कुछ हासिल नहीं किया। लेकिन सफलता का नया पैमाना कहता है कि जिस दिन आपने अपनी सबसे छोटी यानी मिनी आदत को भी पूरा कर लिया, उस दिन भी आप उतने ही बड़े विजेता हैं जितने आप एक एलीट दिन पर होते हैं। ये सोच आपके कंधे से उस भारी बोझ को हटा देती है जिसे हम परफेक्शन कहते हैं। ये आपको ये एहसास कराती है कि हर वो दिन जब आपने अपनी आदत को जिंदा रखा, चाहे वो सिर्फ 1 मिनट का ही काम क्यों ना हो, वो आपकी जीत का दिन है। अक्सर लोग पूछते हैं कि क्या सिर्फ 1 मिनट की कसरत या सिर्फ एक पन्ना पढ़ने से कोई बदल सकता है? इसका जवाब आपकी मेहनत में नहीं, आपके दिमाग की बनावट में छिपा है। हमारा दिमाग हमारी आदतों से नहीं, बल्कि हमारी पहचान यानी आइडेंटिटी से चलता है। जब आप हर दिन बिना रुके अपनी आदत को किसी न किसी रूप में पूरा करते हैं, तो आप अपने अवचेतन मन को एक बहुत मजबूत संदेश भेज रहे होते हैं। आप खुद को बता रहे होते हैं कि मैं वो इंसान हूं जो कभी हार नहीं मानता, मैं वो इंसान हूं जो अपनी बात का पक्का है। ये कंसिस्टेंसी यानी निरंतरता ही वो जादुई शक्ति है जो समय के साथ एक विशाल बदलाव लेकर आती है। सफलता की असली परिभाषा ये नहीं है कि आपने एक दिन में कितना ज्यादा किया, बल्कि ये है कि आप कितनी बार वापस आए और कितनी बार आपने अपनी हार को जीत में बदला। जब आप इस नए पैमाने को अपनाते हैं तो आपके जीवन से अपराध बोध यानी गिल्ट हमेशा के लिए चला जाता है।
आप खुद को माफ करना सीख जाते हैं। आप समझ जाते हैं कि अगर आज जिंदगी ने आपको थका दिया है तो आज एक छोटा कदम ही आपकी सबसे बड़ी जीत है। ये लचीलापन आपको एक ऐसी मानसिक शांति देता है जो किसी भी मेडल या ट्रॉफी से बढ़कर है। आप अब परिणामों के गुलाम नहीं रहते, बल्कि आप अपनी प्रक्रिया के मालिक बन जाते हैं। धीरे धीरे ये छोटी छोटी जीतें जुड़कर एक ऐसा आत्मविश्वास पैदा करती हैं कि आप बड़ी से बड़ी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हो जाते हैं। याद रखिए, समंदर की विशालता भी उन नन्ही बूंदों से ही बनी है जो कभी रुकती नहीं है। ठीक उसी तरह आपकी महानता भी उन छोटे छोटे दिनों से बनेगी जिन्हें आपने बेकार समझकर छोड़ दिया होता, लेकिन इलास्टिक हैबिट्स की वजह से आपने उन्हें अपनी जीत में बदल दिया। यही वो नया पैमाना है जो आपको सिर्फ सफल ही नहीं बनाएगा, बल्कि आपको सफलता को जीने के काबिल भी बनाएगा। चैप्टर 4, अपनी पसंद खुद से चुनें। दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया है कि हम किसी भी काम से बोर क्यों हो जाते हैं? क्यों ऐसा होता है कि जिस काम को हमने बहुत चाव से शुरू किया था, कुछ हफ्तों बाद वही काम हमें एक बोझ लगने लगता है? असल में इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि हम अपनी आदतों को एक जेल की तरह बना लेते हैं। हम खुद को मजबूर कर देते हैं कि हमें यही एक काम इसी तरीके से और इसी वक्त पर करना है। हमारा दिमाग आज़ादी का भूखा है और जैसे ही उसे लगता है कि उसे किसी चीज़ के लिए मजबूर किया जा रहा है, वो विद्रोह करने लगता है। यहीं पर इलास्टिक हैबिट्स का एक बहुत ही खूबसूरत पहलू सामने आता है, जिसे हम कहते हैं विकल्पों की आज़ादी। ये सिर्फ ऊपर नीचे बढ़ने का रास्ता नहीं है, बल्कि ये चारों दिशाओं में फैलने का रास्ता है। जरा सोचिए, अगर आपने तय किया है कि आपको हर रोज कसरत करनी है, तो इसका मतलब सिर्फ जिम जाना या दौड़ना ही क्यों होना चाहिए? मान लीजिए किसी दिन बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है और आपका मन घर से बाहर निकलने का बिल्कुल नहीं है। अगर आपकी आदत सख्त है तो आप उस दिन हार मान लेंगे, लेकिन अगर आपकी आदत लचीली है तो आप खुद से कहेंगे कि कोई बात नहीं, आज मैं बाहर नहीं जा सकता तो क्या हुआ, आज मैं घर के अंदर ही योगा कर लूंगा या फिर पसंदीदा गानों पर 10 मिनट डांस कर लूंगा। जब आप अपनी आदत को ऐसे अलग अलग रास्ते देते हैं तो आप अपनी जिंदगी की बोरियत को खत्म कर देते हैं। आप खुद को एक ऐसा विकल्प देते हैं जो आपके उस समय के हालात और आपके मूड के हिसाब से बिल्कुल फिट बैठता है। हम अक्सर ये गलती करते हैं कि हम अपनी सफलता को एक ही संकरे रास्ते पर ढूंढते हैं। हमें लगता है कि अगर हमने वो एक काम वैसे नहीं किया जैसा हमने सोचा था तो हम फेल हो गए, लेकिन सच्चाई ये है कि मंजिल तक पहुंचने के हजारों रास्ते हो सकते हैं। अगर आपको ज्ञान हासिल करना है तो जरूरी नहीं कि आप हर दिन सिर्फ भारी भरकम किताबें ही पढ़ें। किसी दिन जब आपका दिमाग बहुत थका हुआ हो तो आप एक बेहतरीन डॉक्यूमेंट्री देख सकते हैं, कोई पॉडकास्ट सुन सकते हैं या किसी विद्वान व्यक्ति की बातों को सुन सकते हैं। जब आप खुद को ये आज़ादी देते हैं कि मैं आज अपनी आदत को इस तरीके से पूरा करूंगा, तो आप अपनी आदतों के गुलाम नहीं रहते, बल्कि आप उनके मालिक बन जाते हैं। ये पसंद चुनने की ताकत आपको मानसिक रूप से बहुत मजबूत बनाती है। ये आपको सिखाती है कि जिंदगी में चाहे कितनी भी रुकावटें आएं, आपके पास हमेशा एक दूसरा रास्ता मौजूद है। ये लचीलापन आपको कभी रुकने नहीं देता। आप हर परिस्थिति में खुद को ढालना सीख जाते हैं। जब आपके पास विकल्प होते हैं तो आपका दिमाग हमेशा उत्साहित रहता है, क्योंकि उसे लगता है कि वो कुछ नया कर रहा है। ये वैसा ही है जैसे आप रोज एक ही रास्ता पकड़कर दफ्तर जाएं और किसी दिन एक नए खूबसूरत रास्ते से होकर निकलें। मंजिल वही है, लेकिन सफर का आनंद बदल जाता है। अपनी आदतों के साथ भी यही कीजिए। उन्हें बोरियत की बेड़ियों से आजाद कीजिए। उन्हें पंख दीजिए ताकि वो बदलती हुई परिस्थितियों के साथ उड़ सकें। याद रखिए, जिस इंसान के पास चुनने की आजादी है, उसे दुनिया की कोई भी ताकत हार का एहसास नहीं करा सकती, क्योंकि उसके लिए हर रास्ता, हर विकल्प और हर छोटी कोशिश जीत की ओर ले जाने वाला एक नया मोड़ है। तो दोस्तों, आज हमने एक ऐसी यात्रा तय की है जो हमें हमारी अपनी ही बनाई हुई जंजीरों से आजाद करती है। अब वक्त आ गया है कि हम उन पुरानी धारणाओं को अलविदा कह दें, जहां हम खुद को सिर्फ इसलिए कोसते थे क्योंकि हम किसी दिन अपना 100% नहीं दे पाए। याद रखिए, ये जिंदगी कोई ऐसी फिल्म नहीं है जिसकी स्क्रिप्ट पहले से लिखी जा चुकी हो, जहां हर चीज वैसी ही होगी जैसा आपने सोचा है। जिंदगी तो एक बहती हुई नदी की तरह है, जिसमें कभी शांति होगी तो कभी उफान आएगा, और इस नदी में वही नाव सुरक्षित रहती है जो लहरों के साथ मुड़ना जानती है। स्टीफन गाइस की ये किताब इलास्टिक हैबिट्स हमें सिर्फ एक तकनीक नहीं सिखाती, बल्कि ये हमें खुद से प्यार करना सिखाती है। जरा आंखें बंद करके सोचिए कि आज से 1 साल बाद आपकी जिंदगी कैसी होगी अगर आज आप अपनी आदतों को लचीला बना लें। सोचिए वो डर, वो आत्मग्लानि जो आपको हर रात सोने नहीं देती थी कि आज फिर कुछ नहीं हुआ, वो हमेशा के लिए खत्म हो चुकी है। अब आप हर रात एक विजेता की तरह सोते हैं, क्योंकि आपने भले ही थोड़ा किया, पर आपने किया जरूर।
आपने उस दिन भी अपनी किताब का एक पन्ना पढ़ा जब आपका सर दर्द से फट रहा था। आपने उस दिन भी 1 मिनट के लिए गहरी सांसें ली जब आप काम के बोझ तले दबे हुए थे। यही छोटे छोटे पल, जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, असल में हमारी महानता की नींव रखते हैं। महानता किसी एक दिन के चमत्कार में नहीं, बल्कि उन हजारों छोटे दिनों की जीत में छिपी है जिन्हें आपने बेकार होने से बचा लिया। खुद पर जरूरत से ज्यादा सख्त होना बंद कीजिए। आप कोई पत्थर नहीं है, आप एक जीते जागते इंसान हैं। अपनी आदतों को इतना छोटा बना दीजिए कि उन्हें करने में आपको शर्म ना आए, बल्कि उन्हें न करने का कोई बहाना ही न बचे। जब आप अपनी आदतों को झुकने और मुड़ने की इजाजत देते हैं, तो आप असल में खुद को बढ़ने की इजाजत देते हैं। आने वाला कल कैसा होगा, ये इस पर निर्भर नहीं करता कि आप आज कितना बड़ा काम करते हैं, बल्कि इस पर निर्भर करता है कि क्या आप आज भी अपने रास्ते पर डटे हुए हैं। चाहे कदम चींटी जैसा छोटा ही क्यों ना हो, अगर वो आगे बढ़ रहा है तो वो आपको आपकी मंजिल तक जरूर पहुंचाएगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मैं आप सभी के लिए सेल्फ हेल्प, मोटिवेशनल बुक और बिजनेस से रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूं। बाय दोस्तों।